तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे मंगलवार 17 दिसंबर के लिए निफ्टी 50 का क्या ट्रेंड वहाँ पे रह सकता है, और इसके साथ निफ्टी बैंक को भी हम ट्रेंड पहचानने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ चार्ट एनालिसिस। और एट द एंड निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन में क्या बिल्डअप हुआ है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, देन डेफिनेटली मेरी अपील रहेगी कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपको कुछ इंक्वायरीज वहाँ पे है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी गई है, उस लिंक द्वारा आप हमारे से कांटेक्ट वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एज कम्पेयर टू शुक्रवार के दिन जो है बहुत ही तगड़े तरीके वाला था, जहाँ पे एक लो से लो इन द बाइंग इंटैक्ट वहाँ पे होता दिखा, और वहाँ से लगभग 24,180 की लेवल से रिकवरी करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग जो है एक शानदार क्लोजिंग दी थी, जो कि 24,768.30 के अराउंड थी। आज के दिन की बात करें तो लगभग एक इनसाइड बार कैंडल हुई है। दूसरा बात यहाँ पे ये भी है, जब ये बड़ी कैंडल हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, लगभग 4 से 5 कैंडल जो है इनसाइड वाले वहाँ पे होते हुए हमें दिखी थी। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि क्या इसी जोन में मार्केट क्या वर्कआउट करेगा क्या, तो उस बात की तरफ जो है ध्यान रखना जरूर रहेगा, क्योंकि जनरली एक फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस की वजह से जो है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है छुट्टियों पे जाते हैं एफआईआईज वाले के लिए, तो वही एक मेन फेस्टिवल रहता है। और उसी हिसाब से यहाँ पे एक जो रेंज बनी थी लास्ट हफ्ते में, उसी प्रकार की यहाँ पे एक कैंडल हुई है। और क्या पता इसी जोन के अराउंड जो है मार्केट यहाँ पे अटकता हुआ पटकता हुआ हमें देखने को मिल जाए, तो इस रेंज को हमें भूलना नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली है, लास्ट टाइम जब ये बड़ी बिग बार कैंडल वहाँ पे बनी थी तो उसकी रेंज जो है 560 पॉइंट की थी। यदि हम बीते हुए शुक्रवार के कैंडल की यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के अराउंड है, मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग जो है वहाँ पे हो रही है। और उस बात को, उस चीज़ को समझिए, कंपेयर टू शुक्रवार यहाँ पे आज के दिन में लगभग 100 पॉइंट से नीचे जो है निफ्टी 50 यहाँ पे क्लोज हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि इन जोन्स के अराउंड, इन लेवल्स के अराउंड जो है मार्केट में सेल्स बैठे हुए हैं, और वो बार बार वहाँ पे सेल कर रहे हैं। आप देखोगे ये बड़ी कैंडल के बाद आज के दिन में भी वही चीज़ जो है वो होती दिखी, एक आइडेंटिकल टॉप, एक ही सही वाला टॉप हो जाने के बाद जो है मार्केट में आपको सेल ऑफ सोल्ड इनटू होता दिखा। यदि 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं और प्राइस एक्शन का ब्यूरो यहाँ पे देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी ग्रैप क्रिएट हो रहा है तो वो आपके लिए फर्स्ट एक आई इन द साइड है, क्योंकि जो डोमिनेंट साइड है वो डोमिनेंट साइड को यदि कोई हरा नहीं पाता है, देन अल्टीमेटली मार्केट उसी दिशा में जाता हुआ दिख जाता है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखोगे तो शुक्रवार की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, और यदि मिस इस लास्ट वाली कैंडल के आसपास यदि मैं यहाँ पे एक क्लोजिंग वाली कैंडल को कवर कर जाऊं तो ये एक गैप था। और मार्केट जब ओपनिंग में यहाँ पे खुला था, आप देखोगे तो लगभग इस जोन के अराउंड खोलने के बाद ऊपरी सरों पर वहीं के अराउंड जो है रिजेक्शन होता दिखा, मतलब जो भी इसको ओपन करने में यहाँ पे इंटरेस्ट था वो हायर साइड में सेलिंग ही करने में यहाँ पे सक्सेसफुल था। बट अल्टीमेटली एक सेल्ड हो जाने के बाद एक बड़ी कैंडल जो है वहाँ पे आती हुई दिखी, वो लगभग उसी जोन के अराउंड कैप्चर करती हुई दिखी, और उसके बाद एक जो है कंटिन्यूएशन इन द डाउन ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखा। इस चक्कर में, इस फिराक में लगभग मार्केट आप देखोगे करेक्ट होने की सिचुएशन, तो यहाँ पे एक शॉट बन सकता था जहाँ पे सेलर बैठा हुआ था, जब ये स्ट्रॉन्गर पुल बैक आ रहा था बट फॉलोअप ही नहीं हो रहा था, देन अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक शॉट बन सकता था। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे होना चाहिए। यदि सेकेंड्स शॉट में यदि आप ये कर रहे हो, देन अल्टीमेटली आपके पास यदि वेटिंग की पॉसिबिलिटी है, वेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो लगभग 166 पॉइंट उसी लेवल के अराउंड से जो है मार्केट डाउन होता दिखा। यदि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे शॉर्ट किया है और प्रॉपरली वेट कर रहे हो, देन अल्टीमेटली 150 152 के अराउंड था। बट इसमें आपको इस बिग बार मारूबुजू को भी वहाँ पे अकम्प्लिश करना होगा, क्योंकि जब ये कैंडल हुआ था तो प्रीमियम जो थे पुट साइड या पी साइड के, तो अल्टीमेटली वो स्लैश हुए थे, और उसका भी एक चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। इन बिटवीन वहाँ पे बुल्स ने जो है कम बैक करने की कोशिश 24,600 की लेवल से की, बट अल्टीमेटली वो सस्टेन ही नहीं हो पाए, और उसके बाद जो है चीज़ें बनती उभरती हुई हमें वहाँ पे देखने को मिली। यदि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जाते हैं और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें यहाँ पे अच्छे तरीके से समझे, तो मार्केट के लिए जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन जो है वो 24,578 के अराउंड वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और यदि वो 24,578 वहाँ पे गिव अवे कर जाता है, देन अल्टीमेटली नेक्स्ट जो सपोर्ट वहाँ पे उभर कर आ सकता है वो
17 के अराउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि हम प्राइस एक्शन को देखोगे तो यहाँ से एक रिकवर हुआ था, यहाँ से एक रिकवरी होता, और जब यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ मार्केट तो वहाँ से सोल्ड इनटू हुआ। तो मार्केट यदि इस स्ट्रक्चर के अराउंड आ रहा है 578 से 520 के अराउंड, तो यहाँ पे जो है ये जो बुल्स कम बैक करने के लिए वहाँ पे पॉसिबल थे, क्योंकि ये हाई वॉलेटिलिटी वाला दिन में वो चीज़ हमें देखने को मिली थी, और उस बात को, उस चीज़ को हमें भूलना नहीं है। क्योंकि मैं यदि यहाँ पे जूम इन कर जाऊँ तो ये जो सेलर्स ने बेचा था तगड़े तरीके से, उसका भी एक कमबैक जो है बुल्स वहाँ द्वारा किया गया था, और वो लेवल यदि हम सटीक तरीके से यहाँ पे देखें तो वो 24,517.69 के अराउंड है। तो उस चीज़ को हमें मंगलवार 17 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में भूलना नहीं है। यदि हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो रेजिस्टेंस नो डाउट इस जोन के अराउंड है, जहाँ पे सेलर यदि मार्केट यहाँ पे आने के लिए तैयार हो रहा है, देन अल्टीमेटली सेलर उसका दावा बोलने की कोशिश करेगा, एंड अल्टीमेटली दिस इज अ फ्रेश जोन। फ्रेश जोन का एग्जांपल यही है कि जब भी मार्केट किसी लेवल से एक बार रिजेक्ट हुआ है और उस सेकेंड टाइम वहाँ पे आपको जाता हो, वहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये जो सेलिंग हो रही है, जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं, DIs IFIs, वो एक झटके में सेलिंग नहीं करते हैं, वो सेकेंड टाइम के लिए वहाँ पे वेट ऑन कर जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जोन की तरफ वहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के दिन में, आज मंगलवार सोमवार 16 दिसंबर के दिन में आपको वही चीज़ देखने को मिली थी, और इस प्रेस जोन के आसपास मार्केट देखने को मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंटली चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो है वो किस तरीके से उनके स्टांसेस बना रहे हैं उसको ध्यान दीजिए और उसको फॉलो करिए। मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो 24,517 के अराउंड है, प्लस और माइनस 30-60 पॉइंट्स का कंसिडरेशन वहाँ पे कर लीजिए। तो ऑब्वियसली यदि आपको राइट सेटअप, राइट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक फ्रेश जोन मिल रहा है, एक ओरिजिनल जोन मिल रहा है, देन अल्टीमेटली एक अच्छी खासी चीज़ रहेगी। एडिशनली ये एक ओरिजिनल जोन है, और ओरिजिनल जोन जो है ये चीज़ है जहाँ से मार्केट ने जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं बना हुआ है। तो नॉन ओरिजिनल जोन का ये कैटेगराइजेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है, सेकेंड टाइम जब जाएगा तो वो वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना हुआ। तो इसी वजह से ये एक नॉन ओरिजिनल जोन और फ्रेश जोन है, क्योंकि मार्केट इस जोन की रिटेस्ट के लिए अभी तक आया नहीं, और यदि रिटेस्ट के लिए आ रहा है देन अल्टीमेटली इसके अराउंड सेलर्स किस तरीके से पोजीशन बना रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, उसके अलाउड द स्टांस जो है वो चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करिए। 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं तो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वो एक लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बनता हुआ उभरता हुआ दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भले ही स्ट्रक्चर ने या कह लीजिए मार्केट ने जो है ऊपरी स्तरों पर जाने की कोशिश यहाँ पे की है 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। यदि हम यहाँ पे हाईलाइट करें तो हाईलाइट से हमें पता चल जाएगा एक लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता हुआ उभरता हुआ यहाँ पे दिखा है, और उसी लोअर हाई के जोन के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। यदि मार्केट अगेन इस जोन को टैप इन कर जाता है एंड वहाँ से नहीं टिक पाता है, देन अल्टीमेटली एक तगड़ा जो प्राइस एक्शन वाला सीन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो उस केस में ये जो सपोर्ट जोन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 24,300 से डायरेक्टली 24,200 वाले जोन्स, उन पर हमें एज ए इंट्राडे प्लेयर जो है फोकस आउट करना जरूर रहेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन ही सेक्शन हो गया है, और इस सपोर्ट जोन सेक्शन के हिसाब से ये चीज़ का मार्केट का रेंज भी हमें पता चल जाता है कि ऊपरी स्तरों पर मार्केट के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस 24,870 से 24,800 के अराउंड वहाँ पे 70 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, और सपोर्ट की हम कंसिडरेशन करें तो वो 24,200 से 24,300 के अराउंड है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स के, इन कंट्रोल पॉइंट्स के आसपास रिएक्शन क्या हो रही है वो देखिए। इंट्राडे में यदि आपको ट्रेड करना है देन सही जगह पे आपको ट्रेन में चढ़ना जरूर रहेगा। यदि आप बायर हो, बुल हो, तो अल्टीमेटली इस जोन के अराउंड क्या प्राइस एक्शन हो रही है, कैसे आप उस सिग्नल को डिकोड वहाँ पे कर रहे हो, उसका अच्छी तरीके से अंदाजा आपको आना चाहिए, तब जाके आपके लिए कुछ जो है आउटकम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हम मंगलवार 17 दिसंबर के हिसाब से कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन जो है एक अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ में आता हुआ देख रहा होगा। और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो सिर्फ शैक्षणिक सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, इसमें कोई दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में यदि आपको निवेश करना है तो वो जोखिम भरा होता है, और आपके द्वारा किए गए निवेश के परिणाम में रिस्क प्रोफाइल और निर्णयों पर निर्भर रहते हैं। कृपया निवेश से पहले अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। हम इस वीडियो में दी गई किसी भी निवेश के निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। धन्यवाद।